कल्पना कीजिए एक ऐसी राशि की जिसकी आत्मा में संतुलन है, स्वभाव में सौंदर्य है और दृष्टि में न्याय की तीव्रता। यही है तुला राशि। वायु तत्व से संचालित और शुक्र ग्रह द्वारा शासित तुला राशि न केवल प्रेम, सौंदर्य और मेल मिलाप की प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा संकेत भी है जो जीवन में समरसता की तलाश करता है। लेकिन क्या इस संतुलन प्रिय राशि का जीवन हमेशा संतुलित रह पाए? क्या तुला जातकों को भाग्य हर मोड़ पर साथ देता है, या फिर उम्र के साथ जीवन की सच्चाइयां उनके सामने कुछ और ही परतें खोलती हैं? आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जीवन को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव, उनके प्रेम और दाम्पत्य संबंधों की जटिलताएं, करियर और आर्थिक उतार चढ़ाव। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वह आपको भीतर तक झोर देंगे और कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां जो इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे तुला राशि से संबंधित शुभ अशुभ वस्तुएं जो इन्हें समय चक्र से निकालने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहली सच्चाई, तुला राशि में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रारंभिक उम्र बेहद संवेदनशील होती है। शुक्र इनका स्वामी ग्रह है जो सौंदर्य, कोमलता और आकर्षण का प्रतीक होता है। लेकिन जन्म से लेकर 15 वर्ष की उम्र तक इनका जीवन हमेशा मधुर नहीं रहता। शुक्र अगर अशुभ भाव में स्थित हो या राहु शनि की दृष्टि में आ जाए तो यह उम्र तकलीफों से भरी हो सकती है। कई तुला राशि के बच्चों को इस समय माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं, घर में अशांति या स्कूल में मन ना लगने जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अक्सर यह बच्चे दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, पर अपनी बात कह नहीं पाते। इस उम्र में तुला राशि वाले बच्चे अगर परिवार में उपेक्षित महसूस करें तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी घर कर जाती है। कुछ बच्चों को बार बार स्कूल बदलना पड़ता है या शिक्षा में व्यवधान आता है, खासकर जब कुंडली में चंद्रमा नीच का हो। लेकिन इसी उम्र में अगर शुक्र शुभ हो, चंद्रमा मजबूत हो और गुरु की कृपा मिले तो यही बच्चे असाधारण सौंदर्य, व्यवहार, कुशलता और कला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से आगे निकल जाते हैं। दूसरी सच्चाई, तुला राशि वालों के जीवन में 16 से 25 की उम्र एक ऐसा समय होता है जहां दिल, दिमाग और दुनिया तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। शुक्र की प्रधानता होने के कारण यह समय प्रेम, आकर्षण और रिश्तों की ओर अधिक झुकाव लेकर आता है। लेकिन यही शुक्र यदि शनि या राहु के प्रभाव में आ जाए तो प्रेम में धोखा, दिल टूटने की पीड़ा और अकेलेपन की चुप्पी दिल को बहुत गहराई तक छू जाती है। इस उम्र में इन्हें अक्सर ऐसा प्रेम मिलता है जो अधूरा रह जाता है और कई बार यह अधूरापन इन्हें भीतर तक तोड़ देता है। शिक्षा और करियर की बात करें तो इस समय तुला राशि वाले कई बार दिशा भटक जाते हैं। अगर गुरु कमजोर हो या दशा अंतरदशा में मंगल और राहु की अनुकूलता ना हो तो यह युवा बार बार रास्ता बदलते हैं। कभी कोचिंग, कभी कॉलेज, कभी प्रतियोगिता, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। आर्थिक रूप से भी इस समय बहुत से तुला जातक संघर्ष करते हैं और जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन दिल में बड़े बड़े सपने जरूर होते हैं। यह द्वंद्व इन्हें अंदर ही अंदर खा जा पाए। तीसरी सच्चाई, तुला राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है इनका संतुलन, क्योंकि चाहे प्रेम में हार हो या पढ़ाई में असफलता, यह जल्दी टूटते नहीं है। अगर शुक्र और गुरु का मेल अच्छा हो या किसी शुभ ग्रह की महादशा शुरू हो जाए तो यही युवा अद्भुत रचनात्मकता, डिजाइनिंग, संगीत, मीडिया, फैशन या कानून जैसे क्षेत्रों में सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस उम्र में अगर सही मार्गदर्शन और थोड़ा आत्मबल मिल जाए तो तुला राशि वाले न केवल प्रेम को समझ पाते हैं, बल्कि जीवन की बड़ी तस्वीर को भी देखना शुरू कर देते हैं। चौथी सच्चाई, तुला राशि के जातकों के लिए 26 से 35 वर्ष की उम्र वह दौर होता है जब जीवन उन्हें असली आईना दिखाना शुरू करता है। जिन सपनों को उन्होंने युवा अवस्था में संजोया था, अब वे सपने हकीकत से टकराते हैं और इस उम्र में बहुत से तुला जातक करियर और रिश्तों की दो राहों पर खड़े नजर आते हैं। यदि शुक्र मजबूत हो और गुरु की शुभ दृष्टि प्राप्त हो तो यही समय उन्हें प्रतिष्ठा, प्रेम और करियर में बुलंदियों की ओर ले जाता है। लेकिन यदि कुंडली में राहु, शनि या मंगल की टेढ़ी चाल हो तो इस उम्र में इन्हें बहुत बार धोखा, असफलता और अकेलापन झेलना पड़ता है। प्रेम और दाम्पत्य की बात करें तो यह उम्र तुला राशि वालों के लिए भावनात्मक परीक्षा की घड़ी बन जाती है। जिन रिश्तों को वे दिल से निभाते हैं उन्हीं में दरारें उभर आती है।
कई बार यह विवाह करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र प्रधान होने के कारण यह भावनाओं में बह जाते हैं और जब वास्तविकता उनसे अलग होती है तो इन्हें गहरा आघात लगता है। पांचवी सच्चाई, आर्थिक रूप से भी यह काल उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुछ लोगों को नौकरी या व्यापार में असाधारण सफलता मिलती है, लेकिन कुछ को बार बार प्रयासों के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। यह सब ग्रहों की दशा और विशेषकर शुक्र, बुध व शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। इस समय तुला राशि वालों के जीवन में एक और बात देखने को मिलती है, भीतर से गहराई से सोचने और आत्मविश्लेषण करने की प्रवृत्ति। वे समाज और स्वयं के रिश्तों को लेकर अधिक जागरूक हो जाते हैं। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो वे कानून, प्रशासन, कला, लेखन, फैशन, मनोविज्ञान या राजनीति में शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। इस उम्र में इन जातकों को शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना, सुगंधित द्रव्यों का दान, गाय को हरा चारा खिलाना और सुबह के समय तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना विशेष रूप से लाभकारी होता है। यह उपाय न केवल उनके जीवन में सौंदर्य और सामंजस्य लाते हैं, बल्कि कठिन समय में आंतरिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। छठी सच्चाई, 36 से 45 की उम्र तुला राशि के जीवन का सबसे जटिल लेकिन निर्णायक दौर होता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब उनके बीते हुए फैसलों की गूंज उनके वर्तमान को प्रभावित करती है। यदि उन्होंने शुरुआती 30 की उम्र में सही दिशा चुनी हो तो अब सफलता उनके दरवाजे पर होती है, लेकिन यदि चूक हुई हो तो यही उम्र उन्हें आत्ममंथन की राह पर ले जाती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होने के कारण इस दौरान भी वे आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर भाषण और रिश्तों में सौंदर्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं, परंतु कई बार यह कोशिशें उन्हें थका देती हैं, क्योंकि जीवन अब उन्हें भावनाओं से अधिक यथार्थ में जीने को मजबूर करता है। इस उम्र में उनके वैवाहिक जीवन की असल परीक्षा शुरू होती है। कई तुला राशि वाले इस समय भावनात्मक दूरी, गलतफहमियों और आपसी सामंजस्य की कमी का अनुभव करते हैं। अगर ग्रह स्थितियां अनुकूल हों, विशेषकर शुक्र और चंद्रमा शुभ हो, तो यह दंपत्ति मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर मंगल, राहु या शनि प्रतिकूल चल रहे हों, तो यह काल वैवाहिक जीवन में दरार या अलगाव तक की नौबत ला सकता है। सातवीं सच्चाई, आर्थिक दृष्टिकोण से यह उम्र उनके लिए स्थायित्व और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की संभावना रखती है। यदि वे किसी फर्म, व्यापार या कॉरपोरेट में वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो अब उन्हें उसकी असली कीमत मिलने लगती है। तुला राशि वाले इस समय विलासिता की चीजों में निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे नया घर, गाड़ी या विदेश यात्रा। परंतु यदि गुरु या शनि की दशा अशुभ हो तो यह सब उनके लिए बोझ भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह उम्र सावधानी की मांग करती है। हार्मोनल असंतुलन, त्वचा संबंधी समस्याएं, किडनी या लिवर से जुड़ी परेशानियां और अवसाद जैसी मानसिक थकान तुला राशि वालों को परेशान कर सकती है। लेकिन नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान उन्हें मानसिक शांति देने में सहायक होते हैं। आठवीं सच्चाई, 46 से 55 की उम्र तुला राशि के लिए अनुभव और आत्मनिरीक्षण की गहराइयों में उतरने का समय होता है। अब जीवन का वह मोड़ आ चुका होता है जहां वे अपने अतीत को देखते हैं, उपलब्धियों और असफलताओं के आईने में, और सोचते हैं कि क्या खोया और क्या पाया। इस उम्र में तुला जातक अपने बच्चों को सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं, उनके लिए त्याग करने को हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी हर जरूरत को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कई बार संतान इस स्नेह को समझ नहीं पाती। वे माता पिता की सलाह को पुराने जमाने की सोच मानकर अनसुना कर देते हैं और तुला जातक चुपचाप सब सहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही संतुलन बनाए रखने वाला होता है। यदि जीवन साथी के साथ सच्चा संवाद और समझ बनी रही हो तो यह उम्र साथ में शांति से बीतती है। लेकिन जिनके वैवाहिक जीवन में पहले से खटास रही हो, उनके लिए यह उम्र भावनात्मक अलगाव का कारण बन सकती है। तुला राशि के जातक स्वभाव से संतुलन प्रिय होते हैं और इस उम्र में वे हर हाल में शांति बनाए रखना चाहते हैं, भले ही उसके लिए खुद को ही भीतर से बदलना क्यों ना पड़े। कई तुला राशि वाले इस उम्र में अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का मन बनाते हैं। कोई बुटीक, कला प्रदर्शन, लेखन, संगीत या सलाहकार सेवा। यदि बुध और गुरु की दशा शुभ हो तो यह उम्र उन्हें नया मुकाम दिला सकती है। नौवीं सच्चाई, 55 साल की उम्र में
आर्थिक रूप से तुला राशि वाले इस उम्र में स्थिरता की तलाश में रहते हैं और वे अब जोखिम नहीं लेना चाहते बल्कि अपनी बचत और निवेश को सुरक्षित करना चाहते हैं। यदि शनि या राहु की दशा प्रतिकूल हो तो उन्हें अचानक घाटे, धोखे या कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर यदि उन्होंने किसी रिश्तेदार या परिचित पर अंधा विश्वास किया हो। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय पंचम भाव, संतान भाव और सप्तम भाव, दाम्पत्य और सामाजिक सम्मान के प्रभाव में होता है। यदि इस समय शुक्र, शनि या राहु की स्थिति ठीक ना हो तो संतान उदंड व्यवहार करने लगती है, माता पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है या फिर ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां माता पिता को बच्चों के गलत निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। कुछ तुला जातकों को संतान की पढ़ाई, करियर या विवाह को लेकर चिंता सताने लगती है और वे मानसिक रूप से थकने लगते हैं। हालांकि सभी तुला जातकों का अनुभव ऐसा नहीं होता। जिनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं उन्हें इस उम्र में संतान से सहयोग और प्रेम भी प्राप्त होता है। कुछ संतानें अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करती है और उनके अनुभव को अपना मार्गदर्शन मानती है, परंतु फिर भी तुला जातकों के मन में यह चिंता बनी रहती है कि कहीं उनके रिश्तों में असंतुलन ना आ जाए और इसी चिंता में वे कई बार अपनी इच्छाओं के पहले पहले पंखे में पकड़ते हैं का गला घोट देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह उम्र तुला राशि वालों को साफ संदेश देती है, अब लापरवाही का समय नहीं रहा। किडनी, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यूरिन संबंधी रोग और मानसिक तनाव इस उम्र में बढ़ सकते हैं। उन्हें विशेष रूप से नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और चीनी नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। 10वीं सच्चाई, 60 की उम्र तुला राशि वालों के लिए आत्मचिंतन, त्याग और समझदारी का काल बनता है। इस उम्र में जब जीवन की शाम धीरे धीरे ढल रही होती है तब तुला राशि के जातक अपने भीतर के संतुलन को लेकर पहले से भी ज्यादा सजग हो जाते हैं। जिन फैसलों ने उन्हें पीछे मुड़कर सोचने पर मजबूर किया वे अब अनुभव बनकर उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। वैवाहिक जीवन अब गहराई से जुड़ाव और अपनापन महसूस कराने लगता है और यदि जीवन साथी साथ है तो यह समय बहुत भावुक, स्नेह से भरा और शांतपूर्ण होता है। लेकिन अगर कोई प्रियजन बिछड़ गया हो या मनमुटाव रहा हो तो तुला राशि के जातक खुद को भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। तुला राशि के लोग जीवन भर संतुलन और संबंधों को संजो कर रखते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जब उन्हें सबसे अधिक अपनापन और सम्मान की अपेक्षा होती है तब वही संतान जिनके लिए उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया कभी कभी उपेक्षा और दूरी का व्यवहार दिखा सकती है। कुछ संतानें व्यस्त जीवन की दुहाई देकर दूर हो जाती हैं तो कुछ उनके निर्णयों को महत्व नहीं देती, जिससे तुला जातक आंतरिक रूप से टूटने लगते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए वह चुप रह जाते हैं, पर यह चुप्पी उनके मन में एक गहरा खालीपन भर देती है। कई बार वह अपनी आर्थिक स्थिति को संतान के अनुसार ढालते हैं, जरूरत के समय अपनी इच्छाओं को कुर्बान करते हैं, फिर भी उन्हें एहसान की निगाह से देखा जाता है। हालांकि कुछ भाग्यशाली तुल्य जातकों को स्नेही और सेवा भाव से भरी संतानें भी मिलती है जो वृद्धावस्था में उनके लिए सल बनती हैं। इस अकेलेपन में वे संगीत, आध्यात्म, पूजा पाठ या धर्म से जुड़ने लगते हैं और कुछ लोग तीर्थ यात्राओं या धार्मिक सेवा का रास्ता भी पकड़ते हैं। 11वीं सच्चाई, आर्थिक दृष्टि से 60 की उम्र तक तुला राशि वालों ने जो भी बचाया होता है वही उनका सहारा बनता है। यदि शुक्र, गुरु और शनि की दशा शुभ हो तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी आमदनी मिलती रहती है, पेंशन, किराया, ब्याज या किसी पूर्व निवेश से। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु, केतु या मंगल की प्रतिकूलता रही हो वे इस उम्र में कानूनी मामलों, धोखाधड़ी या पारिवारिक बंटवारे की समस्याओं से जूझ सकते हैं। यह जरूरी हो जाता है कि वे अपनी संपत्ति को विधिवत कागजों में बांध कर रखें ताकि कोई पारिवारिक विवाद ना हो। तुला राशि के जातकों को इस समय खुद को मानसिक रूप से व्यस्त और सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। योग, ध्यान और नियमित सैर उनके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होती है। तुलावी सच्चाई, अंतिम समय, जब तुला राशि के जातक के जीवन की अंतिम बेला आती है तो वह भी चंद्रमा की शांति, शुक्र की मधुरता और शनि के न्याय की छाया में आती है। जीवन भर संतुलन साधने वाले, दूसरों की भावनाओं को अपनी प्राथमिकता बनाने वाले तुला जातक मृत्यु को भी एक कला की तरह जीते हैं, जैसे कोई कलाकार अपना अंतिम चित्र अधूरा छोड़कर मुस्कुराते हुए चला गया हो। तुला राशि जो जीवन भर संतुलन, प्रेम और सौम्यता की प्रतीक रही वो अपने अंतिम क्षणों में भी अपनों के लिए सुकून और दुआ छोड़ जाती है। इनके अंतिम समय में अक्सर एक गहरी तृप्ति झलकती है
कि जीवन में खुद कई बार भले ही टूटे हों मगर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मृत्यु के समय तुला राशि के जातक की आंखें मानो यह कहती हैं कि मैं सबके लिए न्याय और प्रेम की कामना करके जा रहा हूं। घर के आंगन में उनकी उपस्थिति भले ना रहे, लेकिन उनकी मीठी वाणी, सौम्य मुस्कान और सबको जोड़ने वाली ऊर्जा लंबे समय तक घर में गूंजती रहती है। उनका जाना शोर नहीं करता, बल्कि एक मौन संगीत की तरह आत्मा में उतर जाता है, जिसे भुलाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। आइए अब जानते हैं तुला राशि के लिए शुभ अशुभ वस्तुएं और ग्रह शांति के उपाय जो इन जातकों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष वस्तुएं अत्यंत शुभ मानी जाती है जो इनके जीवन में सौभाग्य, संतुलन और सुख समृद्धि लेकर आती है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह तुला राशि का स्वामी है, जो सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और कला का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इनके लिए सुगंधित इत्र, चांदी की वस्तुएं, सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े या रुमाल, मोती या उपल रत्न, सुंदर तांबे या चांदी के बर्तन, कमल का फूल, सफेद चंदन और चांदी का सिक्का अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुला जातक यदि अपने घर या कार्यस्थल में गुलाब, चमेली या मोगरे के फूल रखें तो वातावरण सकारात्मक और आकर्षक बना रहता है। इसके अलावा सुंदर कलात्मक चित्र, सौंदर्य प्रसाधन, शीशा, आईना या सुंदर संगीत से जुड़ी वस्तुएं भी इनके लिए लाभदायक होती है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर सुगंध लगाकर देवी लक्ष्मी या मां दुर्गा की आराधना करना भी इनके लिए विशेष फलदायी होता है। इन सभी वस्तुओं का प्रभाव तुला राशि की मूल प्रकृति के अनुरूप होता है और इनकी मानसिक शांति, सामाजिक आकर्षण और भाग्य में उत्तर वृद्धि करता है। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त पूजन कर प्रेम संबंधों में सौहार्द बना सकते हैं। अपने प्रिय को चांदी का कोई उपहार या गुलाबी रंग की कोई वस्तु भेंट करने से संबंधों में मधुरता आती है और रात्रि में गुलाब या केवड़ा जैसे इत्रों का वातावरण में छिड़काव प्रेमपूर्ण ऊर्जा को जगाता है। घर के शयन कक्ष में गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग करने से संबंधों में कोमलता बनी रहती है। शुक्रवार के दिन किसी दंपति को भोजन या उपहार देना दाम्पत्य जीवन में सुख लाता है। यदि किसी कारणवश प्रेम में अस्थिरता हो या संबंध में खटास आ रही हो तो श्री कृष्ण और रुक्मणी की युगल मूर्ति की पूजा करें और रुक्मणी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। विवाह में देरी या पतिप के बीच सामंजस्य की कमी हो तो शुक्रवार को चांदी के बर्तन में दही और मिश्री भरकर कन्या को दान देने से सकारात्मक बदलाव आते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु तुला राशि के जातक घर के तिजोरी वाले स्थान पर हर शुक्रवार को गुलाबी कपड़ा बिछाकर उस पर चांदी का सिक्का और कमल गट्टा रखकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। यह उपाय धन वृद्धि में सहायक होता है। यदि कोई व्यवसाय में बार बार नुकसान हो रहा हो या आय के स्रोत बंद हो रहे हो तो शुक्रवार को 5 कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, रिबन, आईना आदि भेंट करें। यह शुक्र को प्रसन्न करने का सुंदर उपाय है। इसके अलावा तुला राशि के लोगों को वास्तु के अनुसार घर या व्यापार स्थान की उत्तर दिशा को साफ, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन आगमन की मानी जाती है। वहां जल से भरा चांदी का बर्तन रखने से भी आर्थिक बाधाएं दूर होती है। रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ और शुक्रवार को कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि तुला राशि के लोग जब भी किसी को उधार दें या कोई आर्थिक निर्णय लें तो शुक्रवार और बुधवार को विशेष प्राथमिकता दें, क्योंकि यह दिन इनके लिए भाग्यशाली माने जाते हैं। साथ ही तुला राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि इनकी राशि स्वभाव से सुंदरता और भव्यता की ओर आकर्षित होती है, जो कभी कभी अनावश्यक खर्च का कारण बन जाती है। क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है जो सौंदर्य, संतुलन और शांति का प्रतीक है, इसलिए ऐसे तत्व जो इन गुणों के विपरीत हों, जैसे अधिक रूखे, भारी या नकारात्मक ऊर्जा से भरे, उन्हें दूर रखना चाहिए। लोहे की पुरानी जंग लगी वस्तुएं, टूटा शीशा, फटा या पुराना काला कपड़ा, झूठे बर्तन, गंदे या बिना धुले कपड़े, बेढंगे और तीखे गंध वाले परफ्यूम, अंधेरे कोने में रखे बासी फूल या सूखे पौधे और बिना जरूरत के जमा किया गया कबाड़ इनके लिए हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा अशुभ माने जाने वाले रत्न जैसे नीला पुखराज जब तक गुरु अनुकूल ना हो
या गोमेद जब राहु दूषित हो, बिना सलाह के पहनने से तुला जातकों के जीवन में आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और दाम्पत्य कलह बढ़ सकते हैं। खासकर शनिवार को काले या नीले रंग के कपड़े पहनना, बिना वजह झूठ बोलना या झगड़े की भाषा का प्रयोग करना तुला राशि के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। अतः शांति, संतुलन और प्रेम के प्रतिनिधि इस राशि के जातकों को हर उस वस्तु या आदत से दूरी बनानी चाहिए जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और असंतुलन ला सकती है। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।